हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्री यंत्र के माँ ललिता अंबिका के महात्रिपुर सुंदरी के विग्रह स्वरूप यानी कि श्री यंत्र के नित्य कला देवताओं का पूजन किस तरह से किया जाता है फ्रेंड्स। नव आवरण पूजन की सीरीज में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि देवी माँ के प्रथम आवरण में किस तरह से और कौन-कौन से देवताओं की अष्ट सिद्धि नवनिधि इत्यादि की बातें हमने की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ नित्य कला देवता पूजन के ऊपर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे गाइस। नित्य कला देवता जो कि चंद्रमा की कलाओं के साथ रिलेट करता है फ्रेंड्स। जिस तरह से चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसी तरह से माँ भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी की चंद्रमा के 16 कलाओं की जैसे ही माँ भगवती नित्य एक एक दिन साधक को माँ भगवती का पूजन करना होता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यदि हम बात करें प्रथम दिन की, क्योंकि नित्य कला देवता पूजन में चंद्रमा की 16 जो कलाओं है, वो 16 कला 16 देवियों से संबंधित है फ्रेंड्स। तो प्रथम कला की यदि हम बात करें तो महाकामेश्वरी, दूसरा महावज्रेश्वरी, तीसरा महाभगमालिनी, फिर चौथा आता है भैरुंडे, नित्य क्लिन्ने, बंधीवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुल सुंदरी, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमंगले, ज्वाला मालिनी, चित्रे और महानित्ये। इस तरह से फ्रेंड्स माँ भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी की चंद्रमा की जो 16 दिन एक एक करके कला बढ़ती रहती है, उसी तरह से माँ भगवती के अपार गुण जो भी साधक नित्य कला देवता पूजन करता है, उनमें चंद्रमा की 16 कला के बराबर गुण विकसित होने लगते हैं। उनमें जिस तरह से बुद्धि, चातुर्य, संभावना, संपन्नता, ऐश्वर्यता और एक अलग ही नित्य कला देवताओं की पूजन करने वाला साधक हजारों लोगों की भीड़ में भी अपना एक अलग ही आकर्षण रखता है फ्रेंड्स। क्योंकि माँ भगवती स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड पर विराजमान और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, तो माँ भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र के षोडश दल कमल स्वरूप जो है, वो ही माँ की नित्य कला देवताओं का स्वरूप भी है। तो जैसे जैसे साधक नित्य कला देवताओं का पूजन करता जाता है,
तो वैसे वैसे उस साधक में वज्र के समान एक कठोरता आती है और वो साधक फिर बिल्कुल ही निर्भय बन जाता है फ्रेंड्स। उनको किसी भी चीज का भय नहीं रहता। उनके जीवन में संपूर्ण विलासिता माँ के द्वारा दी जाती है। नित्य कला देवता का पूजन करने वाला साधक हमेशा ही स्वयं माँ भगवती परा अम्बा के प्रोटेक्शन में रहता है फ्रेंड्स। उनको दुनिया की कोई भी चीज हानि नहीं पहुंचा सकती। और नित्य कला देवताओं का पूजन करने वाला साधक संपूर्ण रूप से मौनी, अपने अंदर ही विराजमान माँ भगवती के स्वरूप समान, सदैव उनके साथ ही नित्य कला देवताओं का पूजन करने वाला साधक हर पल हर क्षण अपने साथ माँ भगवती के होने का एहसास प्राप्त करता है। माँ की बड़ी ही कृपा इन पर सदैव सदैव बरसती रहती है। ना तो उनको इस संसार के अमूल्य से अमूल्य यदि वो किसी भी चीज की इच्छा करने की, प्राप्त करने की इच्छा करता है तो माँ भगवती उनके लिए हमेशा ही तत्पर रहती है कि उनका साधक जो भी इच्छा करे तो उनकी तुरंत ही इच्छा पूर्ण करती है माँ भगवती। तो नित्य कला देवता का पूजन 16वीं कला के समान, फिर उस साधक के गुण भी निरंतर उदित हुआ और दिन ब दिन एक एक कलाओं के साथ बढ़ते रहते चंद्रमा के समान ओजस्वी, तेजस्वी, प्रकाशमयी, कांतिमयी, संपूर्ण श्रद्धावान, निर्भय, अडिग, इस तरह से 16 गुणों से संपन्न हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से माँ भगवती परा अम्बा के विग्रह स्वरूप श्री नित्य कला देवता का पूजन जो कोई भी साधक माँ भगवती परा अम्बा का कुमकुम, अक्षत, अत्तर, अलग अलग तरह की खुशबू वाले फूलों से करता है नित्य ही, तो फिर उस साधक के जीवन में तुरंत ही ऐश्वर्य, शांति, आराम, संपन्नता, धन धान्य, यश, ऐश्वर्य, इस तरह से हर एक सुख वो साधक प्राप्त करने लगता है। उनको इस दुनियावी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स। और हमेशा ही स्वयं माँ भगवती का साथ वो साधक खुद महसूस करता रहता है फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी माँ भगवती के विग्रह स्वरूप यानी कि श्री यंत्र के नित्य कला देवताओं के पूजन के ऊपर आप सभी के साथ शेयर की कुछ जानकारी। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को जरूर से कुछ न कुछ हेल्पफुल रहेंगी फ्रेंड्स, जब आप श्री यंत्र का पूजन करोगे। अगली सीरीज में आप सब मेरे साथ बने रहना गाइस, क्योंकि इस वीडियो की अगली सीरीज में हम द्वितीय आवरण पूजन के बारे में चर्चा करेंगे गाइस।
तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को विराम देने जा रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।